डूबा हुआ सूरज निकलता जरूर है, कि डूबा हुआ सूरज निकलता जरूर है। दोस्त तुम मेहनत करते रहना, हालात और स्थिति कैसा भी हो, एक दिन बदलता जरूर है, एक दिन बदलता जरूर है। जय बिहार जय भारत। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है यूज ऑफ हेड। तो दोस्तों, हमें जानना होगा सबसे पहले यूज ऑफ हेड का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, आखिर हेड का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे, जो हेड का मतलब होता है पास था। जब कोई वस्तु हम लोगों के पास था, तो वहाँ पे हम लोग हैड का यूज करते हैं। इससे पिछले वीडियो में हम लोग यूज ऑफ हैव डिस्कशन कर चुके हैं। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता चल गया, जो हेड का मतलब होता है कुछ वस्तु था तो वहाँ पर हम लोग हेड का यूज करते थे। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर जानेंगे, जिसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले लगाना होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पर लगाते हैं हेड, और उसके बाद लगाते हैं ऑब्जेक्ट। देखिए हेड यहाँ पर क्या है, हेड यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब है। हेड जो है यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसका यूज किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हम ले चुके हैं, हमारे पास किताब था। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, अगर हमारे पास सब्जेक्ट दो होता है, एक होता है सिंगुलर, दूसरा होता है प्लुरल। हेड का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी किया जाएगा और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ भी किया जाएगा। लेकिन जहाँ पर हैज और हैव होता है, तो हम लोग हैव लगाते हैं प्लुरल सब्जेक्ट के साथ और हैज लगाते हैं सिंगुलर के साथ। लेकिन यहाँ पास्ट में है तो हेल्पिंग वर्ब हम लोगों के पास एक ही है, जिस कारण हम लोग सिंगुलर हो या प्लुरल हो, दोनों का यूज करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास किताब था, तो क्या हो जाएगा, वी हैड बुक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके पास कार था। तो उसके पास कार था, ही हैड अ कार। ही हैड अ कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुकानदार के पास चीनी था। तो क्या हो जाएगा, शॉपकीपर हैड शुगर। शॉपकीपर हैड शुगर, दुकानदार के पास चीनी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल के पास ज्ञान था। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर राहुल नाम है तो राहुल ही होगा। राहुल हैड नॉलेज। राहुल हैड नॉलेज। ये तो सिंपल सेंटेंस था। यदि हमें इसका निगेटिव बनाना होगा, जो मेरे पास, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिया गया है, मेरे पास साइकिल नहीं था, तो नेगेटिव के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा। तो इसमें भी सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना होगा, और उसके बाद यहाँ पर डीड आ जाएगा। और डीड देखिए इसलिए आ जाएगा क्योंकि हैज और हैव, यहाँ पर हैज और हैव जो है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। और हेड जो है होता है वो वर्ब का सेकेंड फॉर्म यानी V2 हो जाता है। और यहाँ पर डू, यहाँ जैसा कि पता होगा, डू जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और डिड जो है सो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। तो किसी एक सेंटेंस में V2 नहीं हो सकता है, यानी एक को वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेना होगा, दूसरा वर्ब का सेकेंड फॉर्म। जैसे यहाँ पर हम डिड जो है ये V2 है, तो यहाँ पर हम लोग हैड नहीं ले सकते, यहाँ पे हमें लेना होगा हैव। यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर हैव का यूज़ करेंगे। इसीलिए सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद डिड लगाएंगे, फिर नोट लगाएंगे, फिर हैव लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जब निगेटिव बनाएंगे तो वहाँ पर हेड हट जाएगा, वहाँ पर डिड नॉट हैव आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन है, मेरे पास साइकिल नहीं था। तो क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट हैव साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर के पास रोगी नहीं था। तो क्या हो जाएगा, द डॉक्टर डिड नॉट हैव पेशेंट। द डॉक्टर डिड नॉट हैव पेशेंट, डॉक्टर के पास रोगी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे पास आपका नंबर नहीं था। तो यहाँ पे हो जाएगा, आई डिड नॉट हैव योर कॉन्टैक्ट। आई डिड नॉट हैव योर कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके पास अंग्रेजी का ज्ञान नहीं था। यहाँ पे सब्जेक्ट है उसके, उसके क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश। नॉलेज ऑफ इंग्लिश, नॉलेज ऑफ इंग्लिश, या नॉलेज ऑफ इंग्लिश भी लिख सकते हैं, या
इंग्लिश नॉलेज भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ही डिड नॉट हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश, उसके पास अंग्रेजी का ज्ञान नहीं था। जैसा कि हम लोग सिंपल सेंटेंस देख लिए हैं, नेगेटिव देख लिए हैं। अगर इसी में इंट्रोगेटिव भी आता है, इंट्रोगेटिव अगर हमें बताना होगा क्या उसके पास साइकिल था, क्या उसके पास सुविधा थी, क्या सोहन के पास बाइक था, तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। तो इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब जो हमारे पास है, इस हेल्पिंग वर्ब को हम पहले रखेंगे। तो पहले हो जाएगा डिड, फिर हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर हो जाएगा हैव, फिर हो जाएगा ऑब्जेक्ट। जैसे में बताना होगा क्या मेरे पास साइकिल था, तो क्या होगा, डिड आई हैव साइकिल, यानी ये डिड को पहले लगाना है, फिर सब्जेक्ट को बाद में लगाना है, और फिर हैव लगाना है, और फिर ऑब्जेक्ट को लगाना है। देखिए दोस्तों, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से जब उसे सिंपल आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, इंट्रोगेटिव आना चाहिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव आना चाहिए। कम से कम 4 टाइप से क्वेश्चन हमको सीखना पड़ेगा, तब जाके इंग्लिश हम बोल भी सकते हैं, या किसी भी बुक या कोई भी बुक लिखा गया है उसको हम पढ़ भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।